नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। इसमें एक अपडेट है प्रवेश। बिल्कुल अपडेट ये है कि अब आफताब को जेल के अंदर पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, चार्जशीट की कॉपी चाहिए और कुछ किताबें चाहिए। और ऑब्वियसली कानून की किताबें चाहिए। वो क्यों ऐसा मांग रहा है कि अब भी वो ये सोच रहा है कि शायद वो बच जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए उसने तो बहुत बार गुमराह किया है। उसने खुद अपनी स्टेटमेंट में बोला कि मैंने ऐसा गुमराह किया था। पहले मैंने बोला हड्डी पीस। तो क्या पता उसने बहुत सारी चीज़ें गुमराह करके उसने पहले से जो माइंड बिठा के होगा कि पुलिस मुझसे पूछेगी तो पूछताछ में ये बताऊँगा और उसी सब के आधार पर मैं पॉइंट्स निकालूंगा कि ईजिली मुझे किस तरह बेल मिल जाए और केस कैसे वीक हो जाए। हाँ, अभी तक फाइल नहीं किया बेल एप्लीकेशन, क्योंकि चार्जशीट का ही वेट कर रहा था कि मैं उससे पढ़ूँ, चार्जशीट से पॉइंट्स निकालूँ। क्योंकि देखिए इतना प्लानिंग करके चीज़ें करना, तो इस तरह से जो चीज़ें मंगा रहे हैं और जिस तरह से पढ़ी जा रही, मतलब बोल रहा है कि मैं पूरी चार्जशीट पढ़ूंगा, हाँ पेन पेंसिल ये सब, तो कहीं ना कहीं ये तो फिक्स ऐसा है कि इसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो पहले से ही प्लान चीज़ें, अब वो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है धीरे धीरे। ये भी हो सकता है कि ऐसे में आरोपी जब ये, हालांकि इसने तो क्राइम किया है, लेकिन आरोपी ये भी देखता है कि कितना ज़्यादा पुलिस ने इस स्टोरी को कुक किया है। यानी कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उसको भी लगता होगा यार ये तो मैंने बताया नहीं। हाँ। ये पुलिस कैसे बोल रही है, ये तो मुझे कभी लेकर ही नहीं, देखो ऐड ऑन कर दिया। तो वो इस बहाने एक सिस्टम की कमियां भी ढूंढने की कोशिश करेगा। साथ साथ वो ये भी, उसकी कोशिश तो सबसे पहले यही रहेगी कि वो किसी ना किसी तरह चार्जशीट में जो लूप होल्स हैं, जितना ज़्यादा लूप होल्स ढूंढेंगे उतना ज़्यादा उसके लिए इजी होगा। देखिए अभी से पता है सज़ा तो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो सज़ा तो होगी। तो क्या वो सज़ा कम हो सकती है? क्या फांसी से उम्र कैद तक आ सकती है? क्या उम्र कैद से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है? तो अब उससे कैसे ना कैसे ये सब चीज़ें पुलिस की, जैसे चावला रेप केस था, जो गैंग रेप केस था, उसमें पुलिस की बहुत सारी गलतियाँ थी जिसका फ़ायदा अपोजिट पार्टी वाले ने उठाया था। फिर उन्होंने वो सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने हाईलाइट की थी कि देखिए ये चीज़ें नहीं हुई। आप कैसे इन चीज़ों पर निर्धारित कर सकते हैं कि भाई इसने किया यही थे या वही चीज़ें थी? तो अब ये जैसे बता रहे, स्मार्ट था, पहली चीज़ें लिखता था, सोचता था, गूगल करता था, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करता था। अब यहाँ तो उसे गूगल की सर्विस नहीं मिलेगी कि वो मोबाइल पे सर्च कर सके, लेकिन हाँ वो कानूनी किताब ही इसलिए मंगा रहा है कि उस किताबों से वो चीज़ें रिसर्च कर सके, क्या सेक्शन बनता है, किस चीज़ से क्या बनेगा, किससे मैंने मारा, क्या चीज़ें हो सकती है, अगर मैं क्या बोलूँगा तो किस चीज़ में मुझे कम सज़ा होगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में अब देखने वाली बात है कि ये खुद के लिए असिस्टेंट क्रिएट करेगा कि एडवोकेट पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। खैर टाइम भी तो बहुत है ना, करे क्या जेल के अंदर? सवाल ये भी उठता है ना कि जेल के अंदर आप बैठे हो तो आपके पास अब तो ऐसा तो है नहीं कि आपको घूमना है या घर में जाकर बच्चे की सेवा करनी है या माँ बाप की सेवा करनी है, या अब क्या करना है? जेल में तो जेल का रूटीन फॉलो करना है, सुबह उठना है, उसके बाद जो है वो जैसे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद जो भी उनका रूटीन होता है, चाहे वो आपसे काम करवाते हैं जेल कर्मियों से, वो करने हैं, उसके बाद आके फिर बैरक में चले जाना है, फिर वहाँ बैठना है। तो ऐसे में आदमी जो बहुत काम करने वाला होता है उसके लिए तो एक टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना कि वो क्या करे। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि यही एक परिस्थिति है कि जिसमें एक आदमी क्या करेगा, एक क्रिमिनल क्या करेगा। चलो किताबें पढ़ लेता हूँ। आपने देखा होगा कई क्रिमिनल्स ने जेल के अंदर बैठ के किताबें लिखी, बिल्कुल बड़े ज्ञान की बातें करी। बहुत ज़्यादा अच्छे खासे लोगों का नाम है इसमें। और ये नहीं है कि किताबें क्यों लिखे, मतलब देखिए वो अपनी चीज़ें बाहर पब्लिश करा रहे हैं, उससे उनको पैसे भी तो आ रहे हैं, फिर उनके राइट्स बिक रहे हैं। आपको भी याद होगा अभी रिसेंटली जब ये जेल से छूटे थे, क्या नाम है, जो चार्ल्स शोभरा, तो उनके साथ बहुत फेमस जर्नलिस्ट, उनके लिए उसने फ्लाइट में टिकट्स बुक किए, किनसे बात करनी थी, अपने राइट्स जितने लोगों को मूवीज़ के लिए, वेब सीरीज़ के लिए बेचे थे, तो सब इकट्ठा, मतलब क्रिमिनल अंदर भी बैठा है तो अपनी चीज़ें, अब उसे पता है कि मेरी चीज़ें बहुत हाईलाइट हो गई, तो क्या पता वो नोट्स क्या स्क्रिप्ट ही लिखता हो कि इसी को बेच के मैं आगे थोड़े बहुत पैसे दे दूँ घर वालों को। ये रीज़न, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब अंदर होता है आदमी तो फिर वो ये सोचता है, अगर वो मान लीजिए उसको गिल्ट फैक्टर आ गया तो ये सोचता है कि चलिए अब मैं जो सच है वो लिख देता हूं, दुनिया को बता दूं कि ये जेल ठीक है, चलो मैंने तो क्राइम किया, मेरे साथ तो ये हुआ और मेरे साथ तो ये, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है जो मैंने किया नहीं, उसका क्या क्या पुलिस के सिस्टम में लूपहोल्स क्या है, कहाँ तिहाड़ जेल में लूपहोल्स है, कहाँ दूसरी जेलों में, देश की और दूसरी जेलें हैं वहाँ कहाँ लूपहोल्स हैं, कैसे जेल में सुधार हो सकता है, कैसे क्रिमिनल माइंडसेट बदला जा सकता है। फिर वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, क्योंकि वो जैसे ज्ञान की बातें बाबा राम रहीम कर रहा है, आके गाना बना रहे करके उनका वीडियो जो वायरल हो रहा है। तो वैसे बहुत लोग हैं, मतलब बाद में आके ज्ञान देते, पहले तो क्राइम कर देना है। तो ये तो नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक कि ये कोई ज्ञान की बात, ये सिर्फ अपने चार्जशीट में लूपहोल्स ढूंढना चाहता है पुलिस से कि किस तरह पॉइंट्स निकाल सके, वैलिड पॉइंट्स जो जज के सामने रख सके इनका वकील। क्योंकि देखिए सरकारी वकील होगा तो वो इतना जद्दोजहद नहीं करेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सच्चाई है कि इतना टाइम नहीं है, चार्जशीट नहीं पढ़ेगा, पूरा डिटेल वो नहीं करेगा। हाँ, अगर पैसे दे के कोई बड़ा वकील किया होता तो वहाँ बात शायद थोड़ी अलग होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा कि इसकी हर
एक पन्ना पढ़ना, 6,000 की कॉपी जो है पूरी पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसने खुद से ही जिम्मा ले लिया होगा कि भाई अब जो करना है मुझे करना है, मैं पॉइंट्स निकाल के दूंगा, तो शायद एडवोकेट के लिए ईजी होगा। क्योंकि मैंने कई केसेस कवर किए हैं प्रवेश, उसमें मैंने देखा है कि जो आरोपी होता है, कई केसेस में आरोपी इतना स्मार्ट होता है कि वो वकील को बता रहा होता है कि आप इसमें ये पूछ सकते हैं ये, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने सारी सिचुएशन देखी है, और वकील तो सारी जो एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पर अपनी एक परसेप्शन क्रिएट करता है। लेकिन वो आदमी वो होता है जिसने क्राइम, मुझे याद है जब मैं शिवानी भटनागर मर्डर केस कवर करता था, उस समय आईजी प्रिजन थे रविकांत शर्मा, जो उसमें आरोपी थे। आप सोचिए आईजी प्रिजन थे, उसमें वो आरोपी थे, और वो बाकायदा उनके लॉयर थे एसपी मिनोचा, जो इंदिरा गांधी के लॉयर होते थे, जो इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस में थे, जो प्रोसिक्यूशन साइड से थे, वो उनके डिफेंस साइड से लॉयर थे। आप सोचिए, तो वो अपने लॉयर से इंग्लिश में धड़ाधड़ बातें करते थे, और मतलब क्या क्या पॉइंट्स नहीं वो रखते थे कि आप ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, और इतना रिसर्च कर आता है एज एन एक्यूज्ड कि कई बार लॉयर को भी लगता था नहीं यार ये बात ठीक बोल रहा है। हाँ, तो अब देखिए वो मेन, देखिए एडवोकेट को तो जितनी चीज़ें बताई गई हैं, लॉयर को जितनी चीज़ें बताई गई हैं, जो केस और पुलिस और जो उसके हाँ, तो उससे उतनी चीज़ें बताए। अब वो लूप होल कैसे ढूंढेगा? अगर किसी की प्रॉपर्टी की कोई केस चल रहा है तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर ऊपर पेपर पर पढ़ते हैं, लेकिन आपका केस है तो आपको ही उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। मोस्टली क्लाइंट ही बताता है कि सर ऐसा नहीं था, ऐसा था, पुलिस झूठ बोल रही है। अच्छा झूठ बोल रही है, रुको इसमें ये होता है, हम करते हैं। क्योंकि इस केस में हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि जब आरोपी ने किया हो, जैसे मान लीजिए उसने 18 को मर्डर किया मई में, उसके बाद उसने क्या क्या किया, वो बॉडी फेंकने गया, काटा, अब सोचिए उसने काटा, फिर उसने बॉडी फेंकना शुरू करी, तो वो अब ऐसे ऐसे लूपहोल्स ढूंढेगा जहाँ साइंटिफिक एविडेंस के अलावा कुछ और एविडेंसेस होंगे बहुत ज़्यादा, और केस भी लंबा भी चला सकता है। जैसे देखिए निर्भया केस में ही क्या हो गया था, एक लूप होल ढूंढा कि एक सिंगल करके अगर हम लोग पिटीशन दायर करेंगे फांसी रुकवाने के लिए तो चारों को बचेगा, क्योंकि चारों को साथ में फांसी हुई है तो साथ में ही फांसी होगी। तो एक की डालते थे तो तीनों की रुक जाती थी। तो कहीं ना कहीं उस लूप होल का फ़ायदा उठा के इतना लंबा चला, बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया इनको, टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया। अब ये तो शातिर है ही, इतना दिमाग था इसको, इतनी सारी चीज़ें ढूंढ के, तो अपने केस को कहीं ना कहीं ये मजबूत करने के लिए कि अपना साइड स्ट्रांग रहे, कि मुझे जैसी हार्श पनिशमेंट है वैसी ना मिले, या केस लंबा चल सके, मैं केस को लंबा खींच सकूँ। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिट होगा। और इसके लिए तो सर ने भी एक खबर लिखी। सुनील भाई से बात करते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा साइकोलॉजी है आफ्ताब की, ये वो लड़का सुनील भाई जो एक कॉल सेंटर में, या ये कहे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, यानी उसकी काफ़ी स्टूडियस रहता है, फिर लिव इन में आता है, फिर वो लिव इन में रहता है, फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंटरकास्ट में लिव इन रिलेशनशिप चलाता है, वहाँ मारपीट करता है, और उसके बाद परिवार को छोड़कर एक अलग सेपरेट ज़िंदगी जीता है, जिसमें वो सारी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, पढ़ता है, और एक टाइम तो ऐसा है कि वो कई सारी ऐप्स का इस्तेमाल करके लड़कियों के साथ भी उसकी दोस्ती रिलेशनशिप रहे। तो एक ऐसा शख्स जो कई अधिकारी भी ये कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि स्टूडियस है, पढ़ता तो बहुत है, इंग्लिश भी फराटेदार बोलता है, तो ऐसे में अब किताबें मांगना और ये सब चीज़ें मांगना, ये क्या पैतरा हो सकता है? नहीं, वो तो देखिए वो खुद को बचाने के लिए ही कर रहा है, जैसा अभी प्रवेश भी बता रहे थे, खुद को बचाने के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे एक लॉयर आपसे, भाई कितनी देर लॉयर बात करेगा, 1 घंटे चलिए 2 घंटे, कई जगह ये भी होता है कि अपने लॉयर से फैसिलिटी होती है बात करने की, लेकिन उनको लगता है कि क्या पता लॉयर ये चीज़ हमारा काम ना कर पाए, ठीक ना, वो तो जेल के अंदर है, वो जेल के बाहर है। तो कई बार एक ये होता है, भरोसा ही नहीं होता है अपने लॉयर पे भी कि होगा। जैसा पिछली बार आपने देखा भी होगा कि उसने कहा था कि लॉयर मुझे बदलना है, ठीक है, तो फिर लॉयर ने क्लियर किया कि नहीं वो मुझे ही रखना है। वो कुछ कन्फ्यूजन वाली बात थी, मतलब सोचिए, लेकिन दिमाग में तो उसके होगा कि लॉयर शायद मेरी तरह ना हो, मेरी तरह ना सोच पाए, मतलब हमें एक्टिवली काम ना करे, प्रूफ ना कर पाए, तो इसीलिए वो खुद से वो चीज़ें करना चाहता है। वो देखिए जो पढ़ा लिखा है आदमी, मैं कह रहा हूँ कि कई लोग जो ऐसे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, ये तो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, जिनको इंग्लिश नहीं आती बहुत कम है, जैसे निठारी का सुरेंद्र कोहली। अब सुरेंद्र कोहली खुद जिरा करता है कोर्ट में जा करके, ठीक है, वो खुद सारी बहस में हिस्सा लेता है। अब वो ऐसे क्वेश्चन करता है कि इवन बड़े बड़े लॉयर और जज अब ये कहते हैं कि अगर ये जेल से बाहर आ गया तो इससे बढ़िया एडवोकेट कोई हो नहीं सकता है। अच्छा। बचाव पक्ष का इससे बढ़िया वकील आज की डेट में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा क्राइम किसी ने किया नहीं है। इसने इतने बच्चों को मारे, उनके साथ ये किया, सब कुछ किया, और आज की डेट में कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, और सारा कन्फेशन उसका वीडियो है, बाकायदा सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है, उसका पक्ष भी देता है, उसका तर्क भी दे रहा है कि नहीं ये उसके लिए सबूत है, जेल में बैठे बैठे, जेल से बाहर 1 दिन के लिए नहीं निकला है।
तो जेल में जाने के बाद वो चीज़ें जब सामना होती है ना, तो जेल में जाने के बाद कहते हैं लोग कि आदमी कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन क्राइम की ABC सब कुछ जो वो कमियां बाहर नहीं दूर कर पाता है, वो जेल के अंदर आके वो सीख जाता है, वो कमियां उसकी दूर हो जाती हैं। तो बहुत बढ़िया एक पाठशाला भी हो जाती है। तो ये इसको भी वही चीज़ें हैं कि अगर उसको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, जेल में उसका कोई पड़ोसी कैदी है, वो उससे उसकी बात हो रही, तो कह रहा है कि इस चीज़ में कैसे निपटा जाए। अगर भाई मर्डर करके ही तो कोई ना कोई क्राइम करके ही जेल में गया है, तो उससे वो बल्कि उसके गुरु टाइप के भी बन जाएंगे, और उससे वो चीज़ें वो सीखने को मिलेंगी। भाई इस तरह की रहती तो किस तरह के वो पता करेगा कि इसको जमानत मिल गई, उसको जमानत मिली तो किस आधार पर मिली। तो जेल में तो ये सब चर्चा होती ही हैं। तो इसलिए वो बेसिक चीज़ें पहले अपना मजबूत करना चाहता है। कॉन्सेप्ट IPC CRPC पढ़ लेगा, CRPC में क्या क्या कमियाँ हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ऐसी छूट मिलती है कि अगर ये चीज़ ना मिले तो इतनी छूट मिल जाती है। तो आपको लगता है एविडेंसेस इसमें कम है, उसको लूपहोल मिल जाएंगे? भाई आपने भी केस फॉलो किया है, कोई ऐसा लग रहा है कि लूपहोल की गुंजाइश दिल्ली पुलिस से छोड़ी है या नहीं मिल ही जाते हैं? देखिए चिराग भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब शुरुआत में केस में कोई भी पुलिस, देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत में हम हमेशा आदमी अपना 100% देता है, ठीक ना। पुलिस ने भी 100% दिया, मैं पुलिस की कमी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब चीज़ें जब कोर्ट में जब जाती है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है ना चिराग भाई, तब आपके लूपहोल्स मिलते हैं। शुरू में तो आपको आप जितना भी गारंटी दे दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें बहुत कमियाँ भी मिलेंगी, ठीक ना। हमेशा ये होता है, आप किसी भी बड़े केस में चले जाइए, शुरुआत में लगता है कि यार नहीं सब कुछ तो हो ही गया है, ये एविडेंस मिल गया, ये प्रूफ मिल गया, हम लोग भी खबर लिखते हैं भाई पुलिस से बात करके कि पुलिस ने दावा किया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जब कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको जिरा कहते हैं, जब वो चीज़ें होती हैं ना, तो क्या इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या ऐसा टूट जाएंगे आपको लग रहा है? साइंटिफिक एविडेंस है, इसकी प्रेजेंस वहाँ प्रूव हो रही है, इसकी लोकेशन वहाँ मिल रही है, इसकी CDR रिकॉर्ड्स वहाँ मिल रहे हैं, इसकी वो फुटेज मिल रही है जिसमें वो लेकर जा रहा है, इस जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन DNA वो मैच हो रहा है, और उसमें क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या लूपहोल्स हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ। नहीं चिराग भाई, इसमें मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि उसके लोकेशन मिल रही होगा, मुझे तो नहीं लगता कभी मोबाइल लेके गया होगा वो किसी भी जगह पे उसकी लोकेशन मिल जाए। मोबाइल तो उसके पास था, वो खुद ही कह रहा है। नहीं, वो लेके गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो मोबाइल भी साथ लेके जाता होगा ताकि उसकी लोकेशन हर जगह मिलती रहे कि आज इस तारीख को इतने बजे गया था और वहाँ पे उसकी मोबाइल लोकेशन कहीं बताइए, कहीं लिखा हो तो प्रूफ के साथ। हमें तो नहीं मिला वो चीज़, ठीक है ना। तो मोबाइल की लोकेशन उसकी कहीं और होगी, वो नहीं ले गया होगा जो मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, DNA मैच किया है, बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, ठीक है। मैच कर रही हैं कि ये इसकी हैं, वो श्रद्धा की हैं, तो भाई वो श्रद्धा की तो मिली है ना कि ये श्रद्धा का है, ये श्रद्धा का है, ये श्रद्धा का है, ठीक ना। इसको इससे काटा गया है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको काटने वाला कैसे यही है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, ठीक ना। किसके कहने पे मारा हो, कल को वो ये तर्क, ये सब बताइए क्या, ये लोग ऐसे तर्क देने लगते हैं कि फिर किसी अननोन आदमी जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, उसको कहेंगे कि उसके कहने पे मैंने ये किया था, ठीक है ना। या उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, अब उस पर आदमी उस पर भी डाउट हो, ये कहाँ से आ गया, कौन आ गया, क्या चीज़ आ गई, ठीक ना। मैं कोहली का ही एग्जांपल देता हूँ। कोहली को फांसी होने वाली थी, पूरा डेट समय सब कुछ तय हो गया था, सुबह को 4 बजे के वक्त उसको फांसी दी जानी थी। 12 बजे से पहले रात के एकदम क्लियर था, सारे मीडिया तैयार थे कि हाँ सुबह फांसी हो जाएगी। 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में होता है कि नहीं फांसी तो टल गई, ठीक ना। तो ऐसे भी केसेस आते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। अभी राह आसान आपको दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी राह आसान होगी। इसमें बहुत सारे अभी दाव पेच आएंगे, आप देखते रहिएगा। तो क्या वाकई दोस्तों दाव पेच आएंगे, और क्या वाकई ये किताबें पढ़कर जो है वो गच्चा दे देगा कानून को, लूपहोल्स निकाल लेगा? दिल्ली पुलिस ने ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करी, और मुझे याद आ रहा है सुनील भाई, ख्याल कि इसमें भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें भी DNA प्रोफाइलिंग हुई थी, उसमें भी साइंटिफिक एविडेंस बटोरे गए थे। लेकिन एक लड़की जिसकी लाश रेवाड़ी में मिलती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है जी ये तो केस उसको बरी कर देता है, तो बड़ी अजीब सी बात थी ये। हाँ, मैं वही आप जिसकी अभी बात कर रहे हैं, ठीक ना। इसके में सारी चीज़ें हुई होंगी, ऐसा तो नहीं कि, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है। आदमी करते जा रहे हैं, बाद में पता चलता नहीं यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। आप यही वाला निठारी वाले में एग्जाम्पल देता हूँ, इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं था, सब कुछ वो एक्सेप्ट कर रहा है, जज के सामने बोल रहा है कि हाँ जी मैंने मारा था, ठीक ना। मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो कोर्ट के सामने भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको आज तक फांसी नहीं दी जा सकी है। सोचिए, वो जेल में है और अब वो दावे के साथ कहता है कि इसमें वो, पता है क्या नए नए दावे करता है कि अब इसमें जो है वो जो किडनी निकाल करके बेचने वाला, ये भी हो सकता है आंखें निकाली गई। मैं तो उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं जी, मैं तो उतना एक्सपर्ट हूँ ही नहीं, मैं तो डॉक्टर थोड़ी ना हूँ कि मैं निकाल लूँगा। तो बच्चों की किडनी, किसी के बच्चों का किडनी मिली आपको, किसी बच्चे की आंखें मिली, ये मिली, वो मिली, अब वो केस डाइवर्ट हो जाता है, कहता हाँ यार तो बात सच है, अब वो चीज़ें कहाँ से निकाली जाएंगी। तो ऐसा भी चीज़ हो जाता है,
ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब यही सब चीज़ें कि ये डाइवर्ट करने के सब तरीके हैं, ठीक है। ये भी कुछ कह देगा ऐसा कि उसका ये पार्ट मिला था, नहीं मिला तो इसमें किसी डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी, अब करते रहो डॉक्टर को जी, अब केस तो लंबा हो गया ना सज़ा होने से पहले। तो ऐसी चीज़ें लंबी होती जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि यार इसको तो बिना किसी चीज़ के 10 साल की सज़ा हो गई, अभी सज़ा ही नहीं प्रूफ हुई। और कई बार आप कोर्ट में देखते ही हैं कि सज़ा में देरी की वजह से इनको फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती। भाई सज़ा में भी तो देरी नहीं होनी चाहिए ना, एक वक्त में कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए। तो ऐसे से फ़ायदे उठाते हैं लोग, फांसी की सज़ा नहीं मिलती, बड़ी सज़ा उम्र कैद भी नहीं मिलती ऑलरेडी। लेकिन ये भी बात एक सच है कि ऐसी स्टोरीज में पुलिस, कई बार ऐसा होता है ना, आदमी देखता है पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, देखो ये पुलिस ने मेरे बारे में फालतू लिख दिया, मैं ये तो ऐसा तो मैंने किया भी नहीं, देखो ये नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि पुलिस ने स्टोरी कुक भी करी है अपनी एक चार्जशीट को मजबूत करने के लिए। देखो ये तो बिल्कुल करते हैं पुलिस, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पुलिस के साथ भी बहुत मजबूरी है कि ठीक ना, पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, इन्वेस्टिगेशन भी देखना है। मतलब एक स्पेसिफिक टीम केवल इन्वेस्टिगेशन पे हो, उसको पूरी आज़ादी दी जाए कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन करो, तुमको लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं ध्यान देना है। वो बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सज़ा भी मिलती है। लेकिन हर जगह दिल्ली में तो चलिए बहुत सारी फैसिलिटी, आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, दूसरे ज़िले में चले जाइए, वहाँ एक ही पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, इन्वेस्टिगेशन भी करना है, तो वो चीज़ें कर ही नहीं पाते हैं। वो बढ़िया चार्जशीट नहीं बना पाते हैं, बढ़िया वो जो जितने सबूत होते हैं वो जुटा नहीं पाते हैं, कोर्ट में पेश नहीं कर पाते हैं, और कोर्ट में जब सवाल करने लगता है तो बेचारे चुप हो जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं दे पाए उस चीज़ को। सही बात है, बहुत सही बात बोली सुनील भाई, टाइम ही नहीं दे पाए क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार दिक्कतें होती हैं। अब सवाल ही उठता है कि इस केस में आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि ये ध्यान रखिए हम ये केस कवर कर रहे हैं, पुलिस के पास और बहुत काम है, वकीलों के पास बहुत काम है, जजेस के पास बहुत काम है। सिर्फ काम किसके पास नहीं है, आफ्ताब के पास, उसके पास सिर्फ एक काम है, खुद को बचाने का, और उसके लिए वो चार्जशीट ही पढ़ता रहेगा पूरे दिन रात। और कैसे वो, आप सोचिए, वो ज़्यादा सोचेगा बनिस्बत हम सबसे। बिल्कुल चिराग भाई, हमेशा यही होता है कि देखिए जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं ना तो शिद्दत से करेंगे, और कमियां हर चीज़ में होती है। चाहे पुलिस, देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर तरीके से करे, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तो उसी तरह पुलिस भी है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम चीज़ें एविडेंस जुटा रही, हो सकता है किसी चीज़ पर उसका ध्यान न गया हो, ये करते करते अरे यार ये तो पुलिस ने किया ही नहीं, अब मैं इसी चीज़ पर लपेटूंगा कोर्ट में कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब उस पर पुलिस फिर से जाएगी, उसी में जज साहब नाराज़ हो जाएंगे कि भाई तुमने पुलिस को लापरवाह है, जहाँ वहाँ फ़ायदा हो जाता है। तो वही चीज़ है, देखिए कमियाँ किसी न किसी से, आप कोई भी आप खबर हम लोग लिखते हैं, अगर चाह जाए निकालना तो कोई शब्द पता चला, मात्रा बिंदी गलत हो गई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तो गलतियाँ होंगी, काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी। बहरहाल इस केस में आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।